जय श्री राम। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। पूज्य गुरुदेव जी बागेश्वर धाम में आ चुके हैं और आज लगाने वाले हैं दिव्य दरबार। तो आप सभी भी चलिए दिव्य दरबार का आप सभी को मैं वीडियो दिखाता हूं। और पूज्य गुरुदेव जी यहाँ पे दर्शन दे रहे हैं, तो पहले आप लोग दर्शन कर लीजिए, उसके बाद दिव्य दरबार का आनंद लीजिए। अपने अपने मताई बात की, भारत हिंदू राष्ट्र की, बागेश्वर धाम के सेवादारों की, उनके परिवारजनों की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, समीका वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, बागेश्वर धाम पर सहयोग करने वालों की, बागेश्वर धाम का विरोध करने वालन की भी नमः पार्वती पतये हर 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 हर। देखो हम भिखारी ना आवाज से सुना है, ऐसे हम भीतर बैठे तो आकाशवाणी जैसी लगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। अरे पागलो जोर से बोलो सीताराम। आओ कैसे हो? ठीक हो? दर्शन हो गए बालाजी के? अब दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। आज की पुरानी पेशी मंगलवार में पूरे भारत देश के कोने कोने के साथ साथ अनेका लोग अन्य देशों से भी बागेश्वर धाम पर आए हुए जितने भी भक्तगण हैं, श्रद्धालु जन हैं, बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र हैं। जो मनोकामना, जो अर्जी लेकर, प्रश्न लेकर, समस्या लेकर आप पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की धरती में आए हैं, जहाँ साक्षात रूप से श्री बागेश्वर हनुमान जी विराजमान हैं। आप सबको आज मंगलवार के दिव्य दरबार का खूब खूब आशीर्वाद है। सबका मंगल हो जाए। आज मंगलवार ही है, तो मंगलवार को तुम्हारा भी मंगल हो जाए। हम ऐसी प्रार्थना अपने बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में और सन्यासी बाबा के चरणों में बारंबार कर रहे हैं। वह पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरा, जहाँ कई वर्षों से श्री बागेश्वर हनुमान जी साक्षात रूप में यहाँ बैठकर इस कलयुग में, कलिकाल में, कलयुग के सभी भक्तों का उद्धार करने के लिए और भारत का अंधविश्वास मिटाकर सनातन धर्म का पताका पूरे विश्व में फहरा रहे हैं। बोलो जय श्री राम। ऐसा पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम है जिस धरती पर आप परिक्रमा लगा रहे। आज से 322 साल पूर्व सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा के तपोबल के प्रभाव से श्री बागेश्वर हनुमान जी प्रकट हुए थे। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पर हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? किसकी महिमा है? बालाजी की महिमा है। जो भी भक्त नारियल बांध देता, परिक्रमा लगाता, पेशी का नियम पालन करता, ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करता, तो चाहे रोग हो, संकट हो, व्याधि हो, पीड़ा हो, अलाय बलाय हो, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया। जाओ तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगे, आशीर्वाद है। जाओ तुम्हारी भी खाली झोली बालाजी भरेंगे, आशीर्वाद। हमारे परिवार के सदस्यों, हमारे परिवार के लोगों, हम केवल और केवल यह चाहते हैं कि तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी से जुड़ जाओ, ताकि तुम्हें दर दर दरबारों में ना भटकना पड़े। हम चाहते तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे। हम चाहते हैं तुम्हारा कोई मजाक ना उड़ाए। हम चाहते हैं
तुम्हारा पूरा परिवार भगवान का भक्त हो जाए। हम चाहते हैं किसी तांत्रिक की तंत्र क्रिया हमारे रहते और बालाजी के रहते तुम्हारे ऊपर ना चल पाए। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें देखो भाई टाइम तो लगेगा। अब हम क्या बताएं, हमारा भी बुढ़ापा आ गया, हमारा भी शरीर है। कल ही रात को हम 24 घंटा जागते रहे और तुरंत कथा करके वहां की प्रशासन ने हाथ जोड़ के कहा, गुरु भीड़ इतनी है कि तुम्हारा मकान उठ के चलो जाने। रात ही के हमने अपना डेरा वेरा उठाओ भैया, चले आए, काय को लफड़ा हो जाए, पागल जुड़ गए कि लाभ। तो रात को ही हम बागेश्वर धाम आए, हिम्मत नहीं थी क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे, वरना रात को बैठते, लेकिन ठीक रहा। हम रात को जल्दी सो गए, जल्दी से नित्य क्रिया करके लो, अब हम बैठ गए। अब पूरे दिन पुरानी पेटी का दिव्य दरबार और शाम को प्रेतराज सरकार का दरबार लगाया जाएगा। रोको रोको रोको, एक खुशखबरी तो सुनो। अब हम यहाँ पर 28 तारीख तक यहीं पर तुम्हारे प्राण खाएंगे। रोको, रोज दरबार लगाएंगे। अब जो लोगों की शिकायत रहेगी कि गुरु जी मिलते नहीं है, परेशानी बनता न करता, अब टेंशन ना लो। अब हमने सब शिकायतें तुम्हारी बंद कर दी। तुम लोग कहते थे धाम पे व्यवस्था नहीं है, हमने देखो रोड बनवा लिया। अब पानी की व्यवस्था बनवा रहे, 100 बाई 300 का बढ़िया 3 सेट बन गया। अब भंडारे की व्यवस्था भी दूसरी जगह जा रही है, बहुत जल्दी लाइटिंग व्यवस्था भी हो रही, बहुत जल्दी यहाँ पर आपको पुल भी बन जाएगा ताकि ऊपर नीचे से परिक्रमा चलेगा। चिंता मत करो। और 1 मार्च से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पर 151 कन्या विवाह और 108 कुंडी अति विष्णु महायज्ञ का बुंदेलखंड का महाकुंभ लग रहा है, जिसमें 108 कुंडी हवन है। और यह यज्ञ भारत के अमर जवान शहीदों के लिए की जा रही है। हमारे मन में विचार आया, हम भारत के अमर जवान वीर शहीदों की जो आत्माएं हैं, राष्ट्र भक्ति के लिए जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, अब हम उन अमर जवान वीर शहीदों की आत्म शांति के लिए महायज्ञ करवाएंगे। और इतना ही नहीं, शहीद परिवार को बुलाकर उनसे हवन भी फ्री में करवाएंगे। और हमारी जब तक थोड़ा जेब गर्म हो जाएगी अगर, तो उनको कुछ रुपया भी दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, 151 कन्या विवाह, श्रीमद् भागवत कथा, भजन संध्या और एक और विशेष सूचना, उस महायज्ञ में 1 मार्च से 8 मार्च में 2 दिन का दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। और एक विशेष बात, सन्यासी बाबा की साधना जिस किसी भी साधक को प्राप्त करनी हो आत्म कल्याण के लिए, जैसे हमें दूसरों के बारे में, दूसरों की अर्जी का पता लग जाता है, वह सन्यासी बाबा के प्रताप के कारण हम चाहते हैं। हमारी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, शत्रु लगातार पीछे लगे, बड़े बड़े विदेशी देशी दुश्मन। हम चाहते हैं हमारी यह साधना यहीं पर विलुप्त ना हो जाए। जब जब इस भारत में सनातन के ऊपर कोई उंगली उठाए तो भारत का कोई वीर सपूत, हनुमान जी का भक्त ललकार कर उसके मुंह पर तमाचा मार दे। इसलिए इस यज्ञ में हम भारत के लगभग 5000 साधकों को सन्यासी बाबा की दीक्षा देंगे। सन्यासी बाबा की साधना बताएंगे, लेकिन उनका वॉल्यूम इतना नहीं खोलेंगे कि वो दरबार लगाने लगे। नहीं 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 नहीं, उनको साधना तो देंगे, पर उनकी साधना, उनके पास जो शक्ति पहुंचेगी वो केवल अपने बारे में जान पाएंगे, दूसरों के बारे में नो। क्योंकि अभी हम जिंदा हैं,
हम सब पता लगे है उल्टा हो जाए, गुरु गुड़ चेला शक्कर, इसलिए हम उनका वॉल्यूम बंद कर देंगे शक्तियों का, उतना ही खोलेंगे जितने में वो अपना कल्याण कर पाए। लेकिन जब 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 भारत भूमि पर सनातन धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, हमारा तो मानना है पागलों, हमारा तो जीवन तुम्हारे लिए ही है, हमारा तो अपने आप को कमिटमेंट और वचन है कि जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। और पागलों, हम तुम्हारे साथ हर पल है, हर क्षण है, हमारे बालाजी तुम्हारे साथ पल पल है। हम तुमको इतना वचन देते हैं, अगर तुम बागेश्वर हनुमान जी के हो गए तो तुम्हारे दुनिया की कोई भी ताकत या शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। ये हमारा वचन है तुमको। हम नहीं चाहते कि तुम रो, हम नहीं चाहते कि तुम दर दर भटको, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी कोई हंसी उड़ाए। हम मेरे पागलों, इस कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी का प्रकट इसीलिए हुआ कि सनातन धर्म का झंडा पूरी दुनिया में फहराया जा सके। बोलो सीताराम। और आज क्या देश और क्या विदेश, भारत के कोने कोने में बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े कैमरे, शोध करने के लिए हजारों की टीम, विदेशी ताकतें प्लानिंग कर करके इन लोगों ने षड्यंत्र में फंसाने के लिए न जाने क्या क्या उपाय किए, गुप्त कैमरे भेजे, लेकिन सबकी ठगी बढ़ गई। यह कलयुग में हनुमान जी का साक्षात चमत्कार है। और मेरे पागलों, तुम भी हमसे मत जुड़ो। किससे जुड़ना है? बालाजी से। जोर से बोला, बागेश्वर। अगर तुम भी बागेश्वर बालाजी से जुड़ जाओगे, हम तुम्हें वचन दे करके आज मंगलवार को उस गद्दी पर बैठकर बोल रहे हैं जहां हमारी 3 पीढ़ियां गुजर गई। हमारे दादाजी, उनके भी गुरुदेव भगवान तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन इन 3 पीढ़ियों की इस प्राचीन गद्दी से हम सबक खाकर कहते हैं, तुम्हें लौट कर मुड़कर कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। और देवता हनुमत से सर्व सुख करई। और हनुमान जी कहते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट को काटने वाले कौन है? क्योंकि हनुमान जी का नाम है। काले समय रवि भक्त लियो, तब दीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सोतास भयो जग को, यह संकट काहू सो जाते न तारो। देवन आने करी बिनती, तब थाने दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हाँ, को नहीं जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपी से बसे गिरी, जात महाप्रभु पंथे निहारो। क्योंकि महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। जय तुझे रूपे निवारे महाप्रभु, तो तुम दास के शोक निवारो। अरे कौन सो संकट मोरे गरीब को, कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते हैं तारो। यही हरो हनुमान महाप्रभु, जो कभी संकट हो ये हमारो। को नहीं जानते हैं संकट मोचन नाम तिहारो। तो मेरे पागलों, अगर तुम्हारे पास संकट है तो हमारे बागेश्वर हनुमान जी संकट मोचन का अवतार है। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो सीताराम। इसलिए आप लोग नियम का पालन करो। ये मत तुम टेंशन लिया करो कि गुरुजी मिले नहीं। अब गुरुजी इंजन थोड़ी है या इलेक्ट्रॉनिक बाइक, अब गुरुजी शरीर ही तो है।
अब क्या बताएं, अब हमारी भी आंखें बुढ़ापे जैसी हैं। प्रण और ले लिया, कहे दो तो बताएं तुम्हें, बता दे, बता दो सही में। सुनो, हमने प्रण लिया, अब हर महीने में 10 से 15 दिन बागेश्वर धाम पर ही रहेंगे। जनवरी में कहाँ रहेंगे? उसकी शुरुआत अभी कर दी। जनवरी में तो नहीं रहेंगे, पर फरवरी में 9 फरवरी से 9 मार्च 1 महीना बागेश्वर धाम पर रहेंगे। पूरा 1 महीना रोज दरबार लगेगा, 1-1 घंटे का लेकर। 1 घंटे का क्यों? क्योंकि हमें बेटियों के विवाह की तैयारी करनी, दहेज खरीदने, सामान खरीदने, टेंट लगवाने, भंडारों की व्यवस्था करने, जेब भी गर्म नहीं है उनकी भी व्यवस्था करने, और कथा की भी व्यवस्था करने। तो 1-1 घंटे का दरबार लगाएंगे। और उसी फरवरी में जो हमारे दीक्षित शिष्य हैं जिन्होंने दीक्षा ली, 3 दिन तक उनसे मिलन समारोह किया जाएगा। और उसी फरवरी में 3 दिन तक दीक्षा समारोह किया जाएगा। और उसी फरवरी में 3 दिन तक जिनकी 21 पेशी हो गई, टोकन नंबर दे करके उनसे भी मिला जाएगा। ये सभी डेटों की जानकारी जनवरी में बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर प्रसारित कर दी जाएगी। और किसी के भी बहकावे में न आए, हमसे मिलने के नाम पर कोई भी शुल्क फीस दक्षिणा ना दे। तुम बड़े आदमी हो, सहयोग करना है, कन्यादान में या भंडारे में कार्यालय में जाकर अपनी रसीद ले सकते हो, या हमें तुम डायरेक्ट दे सकते हो, हम सब पचा लेंगे। आओ, धार में गया, अभी भंडारे में दाल चावल खवा रहे, जिस दिन 2-4 करोड़ आएंगे चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला खिलाएंगे। लेकिन हाँ मेरे पागलों, भारत के हिंदुओं के लिए बागेश्वर धाम गौरव का दरबार है, जहाँ ऐसा तीर्थ है जहाँ दरबार निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडो। लेकिन तुम पेशी करोगे, सुबह 6 बजे महाआरती में सम्मिलित होोगे, राम नाम का जप करोगे, नियम करोगे, देर जरूर लगेगी, पर जाओ, तुम्हारा काम होगा 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 और होकर के ही रहेगा, चाहे वो कुछ भी हो। क्यों? नाश रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। रोग को मिटाने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज जैसा कोई पावरफुल देवता नहीं। तुम्हें भूत लगे, चिंता मत करो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम सुनावे। तुम्हें भूत लगे, घबराओ मत, तुम्हारे ऊपर है राम जी के दूत, भूतन की ठटरी है क्या? अरे पागलों, अगर तुम मंगलवार को प्रेतराज सरकार के दरबार में प्रेत रोगी को बैठाते हो, उसका पर्चा बने या ना बने, आज भी दरबार लगेगा, भूत जरूर पकड़े जाएंगे। और तुम्हें किसी भी तांत्रिक के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तुम्हें हमसे भी मिलने की आवश्यकता। 5 लौंगे काले रंग के कपड़ा में बांध लो। प्रेतराज सरकार का मंगलवार को तो बहुत भीड़ होती, पर दरबार में आकर बैठ जाओ, अपने आप मार लगने लगेगी, बाधा भगने लगेगी, अपने आप प्रेत बकने लगेंगे। बोलो सीताराम सीताराम। एक बात और अंतिम बताओ, फिर हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा के अपनी जगह जाइए। और पे टोकन नंबर 94 3000 टोकन है। अब बताओ तो एक बात और, आप एक बात बताओ, आप तो हमारे सब परिवार के सदस्य हो, क्या तुम एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? प्रत्येक का। एक का? एक का। प्रत्येक का। प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता? गुरु जी।
पक्का? पक्का जोर से बोलो। पक्का पक्का? हाँ, तो हमारी शर्त है 3। कह दो, बताओ गुरुजी। बताओ। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ी। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीना में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, बागेश्वर बालाजी के चरणों में जुड़कर कह देना, बस बहुत हो गया, अब हमें नहीं भटकना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। हम तुम्हारे। फिर पूछो क्या होगा? क्या? पूछो। जब जब विपत्ति आएगी, जब जब संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, भारत हिंदू राष्ट्र की। अब अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांध। जय श्री राम।